नमस्कार, नमो नमः। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 3 व्यामः सर्वदा पतः पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 1। इससे पहले मैं आपको ये सूचना देती हूँ कि ये सुश्रुत संहिता का ग्रंथ है और यहाँ पे महर्षि सुश्रुत एक सर्जन थे प्राचीन भारत के, और उनके द्वारा ही ये ग्रंथ लिखा गया है। उन्होंने बताया गया है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। अब आगे पढ़ते हैं। शरीरम आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दिन्यात् समन्ततः। अर्थात हम अन्वय देखते हैं। शरीर आयास जननम व्यायाम संगीतम। आयास जननम कहते हैं परिश्रम से उत्पन्न, जननम माने उत्पन्न कर्म। शरीर से परिश्रम जन्य कर्म को ही व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा उसको कर समन्ततात चारों ओर से, तू तो सुखम देहम सुखकारी देह को, सुखी देह को, विमृद्धनियात मतलब मालिश करनी चाहिए। पहले आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसे ही व्यायाम कहते हैं। और उसके बाद शरीर में मालिश करनी चाहिए। विमृद्धनियात विधिलिंग लकार है। मालिश करनी चाहिए के अर्थ में हमेशा विधिलिंग लकार ही होता है। सुखम देहम है हमारा विशेषण विशेष्य। समन्ततात चारों ओर से, समन्ततः चारों ओर से। आगे देखते हैं, यहाँ पे अव्यय तू है। श्लोक नंबर 2। शरीरम उपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं व्रजा। अर्थात आगे देखते हैं हम अन्वय देखते हैं बच्चों। अन्वय शरीर उपचयः कहते हैं वृद्धि, शरीर की वृद्धि। गात्राणाम कांति, गात्र कहते हैं अंगों को की कांति, अंगों में चमक। सुविभक्ता माने शरीर का सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्यम। अर्थात जैसे लोग सुगठित शरीर हो, और जैसे कि लोग अपने 6 पैक्स बनाने में लगे रहते हैं, तो इसे कहते हैं सुविभक्तता। दीप्त अग्नित्वम, दीप्त माने प्रज्वलित, बड़ी हुई। अग्नित्वम कहते हैं हम जठराग्नि को, हमारी जो जठराग्नि है वो तेज हो जाती है, दीप्त हो जाती है, जलने लग जाती है, जल्दी जल्दी खाना पचता है। अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, शरीर में स्थिरता आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। लाघवम, शरीर हल्कापन रहता है, ओम्ब्रजा, शरीर के दोष दूर हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती है। ब्रजा माने होता है शुद्धि। शुद्धि कैसे होती है? जब दोष दूर होते हैं। शरीर कैसे शुद्धि होती है? जब शरीर के दोष दूर होते हैं। कैसे दोष? कफ का 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ की शुद्धि हो जाती है, तब शरीर में दोष खत्म हो जाते हैं। आगे श्लोक नंबर 3। इससे पहले हम ये देख लेते हैं। गात्राणाम कांति पेपर में आ जाएगा। व्यायामः, व्यायामात्, व्यायाम से या व्यायाम के द्वारा, व्यायामेन केशाम कांति भवती, तो आप लिखेंगे गात्राणाम कांति। ठीक है,
और केन गात्राणाम कांति भवति, तो आप लिखेंगे व्यायामात्, व्यायामेन, ठीक है, व्यायाम के द्वारा, तो इसलिए व्यायामेन गात्राणाम कांति भवति। शुद्धि इति शब्द से प्रायपदम किम, तब आप लिखेंगे ब्रजा। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 3। श्रम प्लस अक्लम, श्रम अक्लम मपि श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यामात् उपजायते। अर्थात इसका अर्थ है, अन्वय देखते हैं हम। श्रम क्लम, श्रम कहते हैं मेहनत, क्लम कहते हैं थकान, पिपासा माने प्यास, उष्ण माने गर्मी, शीतादि नाम शीत आदि, सहिष्णुता मतलब सहने की शक्ति हो जाती है। ठीक है, मेहनत से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति हो जाती है। आगे परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। इसका अर्थ है उत्तम आरोग्यता, परम आरोग्यता मतलब आरोग्य माने रोगी ना होना, परम आरोग्यता से भी व्यायाम से भी उपजायते उत्पन्न होती है। दोबारा बोलती हूँ, उत्तम आरोग्यता से, उत्तम आरोग्य कैसे मिलता है? व्यायाम से, व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से ही उत्तम आरोग्य होता है, उत्पन्न होता है। व्यायाम करने से हम निरोगी रहते हैं। आगे देखते हैं एक बार। उपजायते माने उत्पन्ना भवति, और देखो लास्ट में संधि है व्यायामात्, तो का द हो गया तृतीय वर्ण संधि, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण होना, व्यायामात् प्लस उपजायते। श्रम परिश्रम आपको पता ही है। क्लम कहते हैं श्रांतः मतलब थकान, श्रांता इति शब्द से है प्रायपदम किम, तो आप लिखेंगे क्लम, आधा कलम, क्लम। आगे देखते हैं, न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्या अपकर्षणं न च व्यामिनं मर्त्य अर्धयन्ति अर्यो बलात्। देखते हैं, स्थौल्य माने मोटापा, अपकर्षणम माने कम हो जाता है, दूर हो जाता है, तेन माने जिसके द्वारा, सदृश माने समान, किंचित नास्ति मतलब व्यायाम के समान, एक्सरसाइज के समान कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोटापा घटाने वाला भी यही है। स्थौल्यता माने मोटापा, अपकर्षणम माने दूर हो जाता है, तेन माने इसके द्वारा, सदृश माने समान, किंचित नास्ति कोई नहीं है। मोटापा घटाने के समान वाला इसके समान कोई नहीं है। मर्त्यम माने मृत्युलोक में, व्यामिनम मतलब जो व्यायाम करने वाला है, अर्यः शत्रु भी, बलात् बल से, न अर्द्यन्ति नहीं कुचल सकते। किसको? जो प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसको मृत्यम माने मृत्युलोक में, ठीक है, कहीं कहीं मरणशील व्यक्ति भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मरणशील व्यामिनः, व्यामी जो रोज व्यायाम करता है, मरणशील व्यामी को अर्यः माने शत्रु भी बल से नहीं कुचल सकते। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं लास्ट श्लोक, ये 5वां श्लोक है। पूरे चैप्टर में 11 श्लोक हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यामम अभिरतस्य च। अर्थात एनम च सहसा आक्रम्य जरा न समधि आरोहति, इसका अर्थ है इस सहसा माने अचानक, आक्रम्य जरा
एकदम से आक्रमण करके, आक्रम्य आक्रमण करके बुढ़ापा न समधि रोहती, नहीं हावी हो सकता उस पर बुढ़ापा। आरोहती माने चढ़ नहीं सकता, हावी नहीं हो सकता। सहसा माने अचानक से, उसके ऊपर जो व्यामी मनुष्य है उसके ऊपर बुढ़ापा भी नहीं एकदम से हावी हो सकता। व्याम अभिरतस्य च मासम स्थरी भवति। व्यामी मनुष्य अभिरतस्य माने जो रथ है, व्यायाम करने में तल्लीन है, उसका मांस, हड्डी मांस भी उसका स्थिर रहता है। ठीक है, इसीलिए व्यायामी मनुष्य का जो व्यायाम में रत है उसका मांसपेशियां, हड्डी मांस जो है वो भी उसका स्थिर रहता है, उस पर बुढ़ापा भी हावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना देंगे काना समाधि रोहती, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जब पेपर में आपको अन्वय आएगा, ठीक है, मानिए पेपर में आपको अन्वय आया, ब्लैंक्स आए, देहम पे अंडरलाइन है, आपको देहम लिखना है अन्वय में, और आपको लिखना है कर्म। ठीक है, और आपको लिखना है समन्ततः। 3 ब्लैंक आए मानो पेपर में, तो आप क्या करेंगे, जो जो अन्वय में वर्ड्स गिवन हैं उन वर्ड्स को आप कट करेंगे श्लोक देखकर। जैसे शरीर से शरीर कट हो गया, आयास जननम से आयास जनम कट हो गया, मतलब आप अन्वय के श्लोक का और जो आपको श्लोक दे रखा है उन दोनों शब्दों को कट करेंगे। शरीर शरीर से कट हो गया, आयास जन्म आयास से जन्म से कट हो गया, कर्म बचा। ठीक है, पहला वर्ड, व्यास व्यायाम और संगीतम दोनों कट हो गए ऊपर नीचे। ठीक है, तत्कृत्वा तत्कृत्वा से कट हो गया, तू से कट हो गया, सुखम से कट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर अन्वय में सुखम नहीं है। उसके बाद समन्ततः भी नहीं कट हो सकता क्योंकि ब्लैंक समन्ततः का दे रखा है, और विमर्दनीयात भी कट हो गया। तो क्या क्या बचा, पहला बचा कर्म, दूसरा बचा समन्ततः और तीसरा बचा देहम। ये तीनों ही ब्लैंक में लिख दिए जाएंगे। इसका अगला मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। धन्यवाद।